देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर संलग्न खोरीबारी इलाके में फर्जी आधार कार्ड घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड बनाने का गोरख धंधा साइबर कैफे के पीछे चल रहा था। पिछले दिन को पुलिस ने छापेमारी की और संयोग से बताया गया कि दस्तावेज बनाने वाले पांडा को भारत नेपाल सीमा पर पानी टंकी के पास बतासी से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 और नेपाली नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। नेपाली नागरिकों के 3 फर्जी आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 2 कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सनई सरकार के रूप में हुई है। वह उस समय कैफे का, आपको बता दें, मालिक है और संबंधित सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पहले से ही गुप्त सूत्रों से जानकारी थी। पुलिस ने छापा मारा और जांच के लिए दुकान में मौजूद नेपाली नागरिकों से खोरीबारी थाने में पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई। नक्सलबाड़ी महकमा पुलिस अधिकारी नेहा जैन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के पास बहुत लंबे समय से खबर थी और अभियुक्त दुकान के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसी समय भी अभियुक्त को फर्जी कागजात बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसी मामले में अभियुक्त को जमानत मिली और फिर से उन्होंने फर्जी आधार कार्ड तैयार करना चालू कर दिया। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एसडीपीओ नक्सलबाड़ी नेहा जैन और ओसी खोरीबाड़ी है मेरे साथ मंतोष सरकार। तो कल हमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि हमारे एरिया में बताशी विलेज, जो कि खोरीबाड़ी थाने के अंदर पड़ता है, हमारे नक्सलबाड़ी सब डिवीज़न में, तो वहाँ पे कोई दुकान है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देता है और उसके पिताजी का एक फ़ोटो स्टूडियो है। तो पता चला था कि वो लड़का वहाँ पे कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है और प्लस नेपाली और बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड इशू करता है, वो भी फोर्ज्ड तरीके से, ठीक है, फेक माना जाएगा जो, क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे ही फोर्ज्ड होते हैं, ये पता चला। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला तो वी कंडक्टेड अ रेड along with my OC here and my team. We conducted a raid yesterday in the morning time around 1 or 2 in the afternoon. So वहाँ पे हम जब गए तो जो बेसिकली जो वो लड़का था जिसका हमें इन्फॉर्मेशन मिला था, वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था और वहाँ पे कुछ नेपाली सिटीजन्स भी थे ऑन स्पॉट वाइल वी वेंट फॉर द रेड। और वो सब सिटीजन्स अपने आधार कार्ड जो उन्होंने बनने के लिए उसको दिए हुए थे वो रिसीव करने आए थे बेसिकली। तो वो जो अक्यूज्ड है हमारा अरेस्ट है, तो उसका हमने कंप्यूटर चेक किया, उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट उसकी सर्च किया उसके प्रीमाइसेस को, तो हमें कुछ और आधार कार्ड मिले और उस हिसाब से हमने कुछ सीजर्स किए वहाँ पे। और जो हमारा इंटेल था वो राइट निकला, ही वॉज डूइंग सच बिजनेस। और नेपाली सिटीजन्स जो वहाँ पे थे उनको इंटेरोगेट किया ऑन स्पॉट, तो हमें पता चला कि उन लोगों ने बोला कि वो उनसे पैसे लेता था, अराउंड 10 to 20,000 चार्ज करता था और ही यूज्ड टू आस्क फॉर नो अदर डॉक्यूमेंट्स, ओनली अ फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ और पैसे के मुताबिक बिना कोई और बाकी एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा के वो फिर भी वो आधार कार्ड उनको इशू कर देता था, इज़ वॉट वॉज गोइंग ऑन। सो उसके हिसाब से हमने केस बुक किया। इनफैक्ट ये भी पता चला कि उसी लड़के पे पहले भी एक वासुदेवा थाने में केस हो चुका है ऑन द सेम फोर्जरी केस। तो कल हमने केस शुरू किया उस पर और 34624 खोरीबाड़ी थाने में कल की डेट पे 8/11 और फोर्जरी और चीटिंग के जो केस है उस पर धारा लगाए गए। हमारा कंप्लेनेंट एक सुओ मोटो कंप्लेंट लिया गया, नवनील राय हमारे सब इंस्पेक्टर, और इसमें सुनई सरकार जो लड़का है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आज फॉरवर्ड कर दिया है कोर्ट में। और उसके यहाँ पे 2 कंप्यूटर थे तो दोनों को ही सीज़ किया है, उसके फ़ोन को सीज़ किया है और जो नकली आधार कार्ड जो हमें वहाँ पे मिले थे वो किया है, प्लस जो वहाँ पे नेपाली सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए गए। सो दिस बेसिकली अ प्रेस ब्रीफिंग और अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट दिस रेड इज़ बीइंग गिवन फॉर 2 पर्पस। पहला, जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी बेसिकली हम उनको भी पकड़ेंगे, ठीक है, और जिनके साथ ये लिंक्ड है वो सबका पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो हमारा मोटिव है कि जो नेपाली और बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल्स हैं जो ये आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जानकारी में कि दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखा देखी में कर रहे हैं कि किसी और ने बनवाया तो हमने भी बनवा लिया।
तो बेसिकली एक अवेयरनेस और एक स्ट्रिंजेंट मैसेज जो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से जा रहा है कि ये गलत काम है, इट इज़ अ क्राइम टू हैव होल्ड आधार कार्ड ऑफ इंडिया which when you are not a resident in India. So this is a message to them also. So thank you. That's it. मैम कुछ क्वेश्चन है मैम, हम लोग को थोड़ा बात भी पता चला कि मैम कुछ जो डेथ पर्सन है उन लोग का नाम बदल के ऐसे आधार कार्ड बहुत जगह पे बनाया जाता है, ये क्या इधर होता है? इधर अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में एग्जैक्टली ये वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है हम इस चीज़ पे भी देखेंगे कि अगर ऐसा भी हुआ है और हमें कोई प्रूफ मिलेगा तो विल कम बैक। इसमें कुछ जाल पूरा है मैम, और ये आधार कार्ड उन लोग कुछ काम में लगाता है, कुछ मतलब उन लोग नहीं, इट इज़ नॉर्मल। वो लोग अभी तक जो पता चला है कि वो लोग एकदम साधारण सिटीजन है, ऐसा कोई उनका बहुत बड़ा मोटिव नहीं लगा। सिर्फ ये कि आई थिंक वो इंडियन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सके और उनका मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर बिकम्स ईजियर, इज़ व्हाट अभी तक एक मोटिव नज़र आया है। बाकी अगर कुछ और भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकता है, अगर मिले ऐसे तो हम इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसा कोई खबर नहीं है। आज तक पर कितना बना चुका है वो? इसका भी अभी हमारे पास काउंट नहीं है। अभी हमें सिर्फ 3 से 4 आधार कार्ड ऐसे मिले थे उसकी दुकान में। अभी बोले लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को शायद 2023 में उसका अरेस्ट हुआ था, हाँ, फिर अरेस्ट हुआ था, उसका अंडर ट्रायल है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, ही इज़ ऑन बेल। मैम फिर तो लग रहा है जैसे फिर अगर बेल हो जाएगा तो क्या निगरानी में रहेगा पुलिस के? देखिए, पुलिस जो कर सकती है वो बेस्ट हो रहा है, और उन ऐसे में पुलिस हमेशा यही है कि हमारे यहाँ से एक सिस्टम है ऑफ सर्विलेंस, और इवन फॉर द प्रॉपर्टी थेफ्ट